सचिवालय में हुई ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग की बैठक। पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक। पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए योजनाएं बनाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की जन सुनवाई। सड़क, पेयजल व स्वास्थ्य सहित कई समस्याओं से कराया अवगत। सीएम ने अधिकारियों को दिए शीघ्र समाधान के निर्देश। नहीं थम रहा है कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला। पूर्व विधायक विजयपाल सजवान ने छोड़ी पार्टी। प्रवक्ता ने कहा पार्टी फोरम में भी रखनी चाहिए थी अपनी बात। हल्द्वानी में निर्वाचन विभाग लोकसभा चुनाव के लिए तैयार। कार्मिकों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। ईवीएम और वीवीपैट के बारे में शंकाओं को किया जा रहा है दूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित। हेडलाइंस के बाद अब रुख करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय देहरादून में ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग की 7वीं बैठक हुई। बैठक को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों की आजीविका में तेजी से वृद्धि हो, उसके लिए भी व्यापक स्तर पर कार्य योजनाएं बनानी होंगी। इसके साथ ही सीएम धामी ने पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन के कारणों का गहराई से अध्ययन करने और राज्य स्थापना दिवस के आसपास प्रवासी सम्मान समारोह भी आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं के जल्द समाधान के लिए शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं का शीघ्रता से समाधान करने और लोगों को अनावश्यक परेशान न करने के निर्देश दिए। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता और अन्य समस्याएं रखी। पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी की जनता को तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम की सौगात देने के लिए दोनों संस्थानों का शिलान्यास किया। बलूनी ने चिन्हित भूमि का निरीक्षण करते हुए भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बनने पर अनिल बलूनी कंडोलिया मंदिर पहुंचे और यहां जीत के लिए भगवान का आशीर्वाद भी लिया। साथ ही उन्होंने पौड़ी पहुंचते ही राइफलमैन जसवंत सिंह के स्मारक में जाकर श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित करने के साथ साथ पौड़ी को एक गढ़वाल का बेटा दिया है, जिन्होंने अभी आज अगर आप देखेंगे हमारे पीछे तारामंडल का व पर्वतीय क्षेत्र का यहाँ पे उनको उद्घाटन भी हुआ है। और उस उपलक्ष्य में हम लोगों को यहाँ पे एक बैठक भी थी और एक रैली भी थी, जिसमें अनिल बलूनी जी द्वारा काफ़ी पौड़ी को कई सौगात दी गई है, उत्तराखंड को कई सौगात दी गई है। पिछले अपने 6 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए हमें सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमारा जो लोकल त्यौहार है, जो लोक पर्व है बुग्याल, उसको पूरे प्रदेश में एक पहचान दिलाई है। हम सभी लोग बड़े हर्षित और उत्साहित हैं, क्योंकि पौड़ी में पहली बार एक ऐसा कार्य हो रहा है जिसको देखने के लिए अन्य जनपदों से भी लोग आएंगे और बहुत संख्या में लोग आने वाले हैं। पर्यटक भी यहाँ आएंगे और छात्रों के लिए भी, और जो खगोल वैज्ञानिक हैं उनके लिए भी ये एक केंद्र बन रहा है, जिससे कि उनको जानकारी उपलब्ध होगी। पौड़ी में तारामंडल और माउंट म्यूजियम जो बन रहा है, एक बड़ी सौगात है पौड़ी के लिए। और इसमें जो है आदरणीय बलून जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी निधि से 15 करोड़ जो है पौड़ी के लिए स्वीकृत कर दिया है। हल्द्वानी में लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारी ने जोर पकड़ लिया। निर्वाचन विभाग ने कार्मिकों की ड्यूटी लगाकर उन्हें ईवीएम और वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले की 6 विधानसभाओं में होने वाले निर्वाचन को लेकर कंट्रोल रूम और निर्वाचन संबंधित सभी कार्यालय एमबीपीजी डिग्री कॉलेज में बनाए गए। यहीं पर कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ईवीएम के मास्टर ट्रेनर आरपी पांडे ने बताया कि कार्मिकों को ईवीएम संचालन की जानकारी देते हुए उनकी शंकाओं को दूर किया जा रहा है।
18 तारीख से हमारी जो प्रशिक्षण प्रारंभ होगा, जिसमें जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं, पोलिंग फर्स्ट, पोलिंग सेकंड और पोलिंग थर्ड, ये जितने भी अधिकारी आएंगे, उनको जितने भी हम लोग मास्टर ट्रेनर हैं, नोडल हैं, अफसर हैं, ये सब क्या करेंगे, जितने भी अधिकारी आएंगे उनको प्रशिक्षित करेंगे कि किस प्रकार से हमें मशीन इंस्टॉल करनी है, कैसे मशीन जोड़नी है, किस तरह की सावधानियाँ होंगी, वैलिड इनवैलिड क्या है, क्या क्या त्रुटियाँ होंगी, उन त्रुटि को हम कैसे दूर करेंगे, ये सब हम अपने इस ट्रेनिंग में अधिकारी को, जो चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनको बताएंगे। कि पारदर्शिता के लिए हम पूरी तरह से, आप देख रहे होंगे, सील है, विभिन्न प्रकार की सील है, ताकि एजेंट भी वहाँ पर रहेंगे। एजेंट हरिद्वार सीट पर भाजपा से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को उम्मीदवार घोषित करने के बाद से कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर है। डोईवाला के बाद अब ऋषिकेश में भाजपा ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। मुखर्जी मार्ग पर क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भाजपा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य में 5 और देश में भाजपा 400 सीटों का परचम लहराएगी। केंद्र में मोदी सरकार की फिर से सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार से उत्तराखंड का तेजी से विकास होगा। सिंगल लार्जेस्ट था, यानी कि पहली रुद्रपुर की सीट थी, दूसरी मेरी, और 2019 में ये जो मार्जिन था बढ़ के पूरे प्रदेश में पहला मार्जिन की दृष्टि में हमारी ऋषिकेश विधानसभा सीट रही थी। आप जानते हैं 2007 से लगातार मैं भी यहाँ का जनता के आशीर्वाद से, माँ गंगे के आशीर्वाद से विधायक चुना जाता रहा हूँ। 2007, 12, 17 और 22 और मार्जिन बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से मैं उम्मीद कर रहा हूँ हमारे कार्यकर्ता जो बहुत मेहनती हैं, जिस प्रकार से 10 साल माननीय मोदी जी ने काम किया है और जहां विकास का काम किया, विरासत भी उन्होंने हमारे साथ साथ जोड़ी है। चाहे धारा 370 हटाने की बात करें, राम मंदिर निर्माण की बात करें, 3 तलाक की हटाने की बात करें, या फिर सीए लागू करने की बात करें, हमारे यहाँ यूसीसी लागू करने की बात करें, यानी कि अनेकों वो मुद्दे जो कभी सोच नहीं सकते कि वो होंगे, वो इस दौरान पूरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी हरिद्वार और नैनीताल सीट के लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान जल्द करेगी। संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि पिछले दिनों दिल्ली में हुई बैठक में दोनों सीटों को लेकर पार्टी हाईकमान को राय दे दी है। उन्होंने बताया कि 18 या 19 मार्च तक नैनीताल और हरिद्वार सीट के लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। के एसोसी अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी ने नैनीताल और उधम सिंह के संबंध में अपनी राय पार्टी हाईकमान को दे दी है और लिखित रूप से भी दे दिया है कि कौन वहाँ सुटेबल कैंडिडेट हो सकता है। और स्क्रीनिंग कमेटी में उसमें चर्चा भी होगी है। स्क्रीनिंग कमेटी ने भी उसमें चर्चा के उपरांत केंद्रीय चुनाव समिति को नाम दे दिए हैं। हमें उम्मीद है कि 18 या 19 तारीख में हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है और हर सीट को 5 लाख वोटों के अंतर से जीतने की बात भी कर रही है। इस पर कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ सत्ता का घमंड है। वो अंकिता भंडारी हत्याकांड, नकल माफियाओं को संरक्षण और भ्रष्टाचार पर जवाब नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा बीजेपी डरी हुई नजर आ रही है, इसलिए दूसरी पार्टियों में बीजेपी तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रही है। वो इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड का वीआईपी कौन था, नकल माफिया को, हाकिम सिंह को किसका संरक्षण प्राप्त था, ये तो बता दें। भ्रष्टाचार हो रहा है, हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट मंत्रियों के खिलाफ जांच के आदेश दे रहा है, उसका जवाब देते हैं। क्यों उनके बाद बोलने को उन्हें ध्यान भटकाने के लिए इस तरह बातें। अंदर खाने बहुत घबराहट में है, दूसरी पार्टी में तोड़फोड़ कर रही है। अपने कार्यकर्ताओं में उनको भरोसा नहीं है क्योंकि इधर उधर से जोड़ रहे हैं। जो लोग एक समय कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, आजकल कांग्रेस। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि सभी 5 सीटों पर कांग्रेस की इस बार जमानत जब्त होगी। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी 400 पार का नारा जरूर दे रही है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है। प्रीतम सिंह ने कहा कि जमानत जब्त के बाद बीजेपी कह रही है, लेकिन इस बार कड़ा संघर्ष होगा। कांग्रेस सभी 5 लोकसभा सीट को जीतने का काम करेगी।
किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री ये नारा जरूर दे रहे हैं कि 400 पार, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है। और जहां तक उत्तराखंड राज्य के अंदर जमानत जब्त की बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, तो उनको अपने अतीत पर भी नज़र दौड़ानी चाहिए और देखना चाहिए उनके दल की स्थिति पूर्व में क्या रही। जमानत जब्त की बात जो है भाजपा कह रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों पर बना धामी जी को रहबार गीत एल्बम का लोकार्पण किया। मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में धामी ने आदर्श संस्था की स्मारिका का विमोचन किया। आदर्श संस्था की अध्यक्ष आशा कोठारी ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य का चौमुखी विकास हो रहा है। सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। सरकार की इन उपलब्धियों को लेकर यह एल्बम बनाई गई है। स्मारिका के माध्यम से सरकार के कार्यों को बताया गया है। गाने की शूटिंग देहरादून, ऋषिकेश और ओणी गांव में हुई, जिसमें गीतकार गंगा विष्णु और वीरेंद्र पंवार है। द्वाराहाट में मतदान के प्रति जागरूकता और वोटिंग के लिए लोगों को उत्साहित करने के उद्देश्य से निर्वाचन साक्षरता क्लब का गठन किया गया। इस मौके पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें बच्चों को मतदान के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों ने मुख्य बाजार द्वाराहाट में नारेबाजी से, नाटकों से लोगों को जागरूक किया और मताधिकार के बारे में बताया। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता फोरम नाम से एक अनौपचारिक मंच के माध्यम से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर एक नई पहल की है। इसके तहत सभी कॉरपोरेट, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं से मतदाता जागरूकता और शिक्षा से जुड़ने की अपील की गई है। अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा बाबू सिंह तोमर को सदस्य बनाने पर पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। तोमर के निवास पर लोगों द्वारा बधाई देने का तांता लगा रहा। इस मौके पर तोमर ने कहा कि बीजेपी ने मुझे अपने समाज का नेतृत्व करने लायक समझा। उन्होंने मुख्यमंत्री, जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा और क्षेत्रीय विधायक का आभार प्रकट किया। भाजपा पौड़ी और हरिद्वार के वर्तमान सांसद तीरथ सिंह रावत और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि पौड़ी और हरिद्वार में प्रत्याशियों के बदलाव के लिए केंद्रीय नेतृत्व और संसदीय बोर्ड की कोई सोच होगी कि उन्हें नई जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने कहा कि दोनों वर्तमान सांसद पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी कार्यशैली और कार्यकाल दोनों ही बहुत अच्छा रहा है, जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे देश के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान जेपी जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन परम आदरणीय वीरेंद्र संतोष जी, हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया होगा और दो जो जगह टिकट परिवर्तन हुए हैं उसको लेकर भी पार्टी की कहीं ना कहीं केंद्र की नेतृत्व की कुछ सोच होगी, कहीं उनको अन्य जिम्मेदारियों पर देना होगा। और जहाँ तक उनकी परफॉर्मेंस की बात है तो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं माननीय डॉक्टर निशंक जी और तीरथ जी, उनकी अच्छी कार्यशैली रही है, उनके कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। इस प्रकार कोई परफॉर्मेंस का कोई विषय नहीं जाता है। कांग्रेस में पार्टी छोड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गंगोत्री विधानसभा के पूर्व विधायक विजयपाल सजवान ने पार्टी छोड़ कांग्रेस पार्टी को करारा झटका दिया है। उन्होंने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभी दायित्वों से मुक्त होकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया है इस बारे में वे ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन यदि उन्हें कोई परेशानी थी या फिर उनके कुछ सुझाव थे तो अपनी बातों को पार्टी फोरम में रखना चाहिए था।
विजयपाल सजवान जी ने जो है इस्तीफा दे दिया है। अब उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है ये मुझे पता नहीं है। आखिर अगर उनको कोई परेशानी थी या उनके कुछ सुझाव थे तो उन्हें पार्टी फोरम पर रखनी चाहिए थी। पार्टी फोरम पे तो विजयपाल सजवान जी ने, मुझे ही नहीं लगता कि कोई बात की होगी, और एकाएक जो है उनका इस्तीफे की जानकारी मिल रही है। इससे मैं भी आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि पार्टी ने जो है हमेशा उनके मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया। उनको विधायक का जो है चुनाव एक बार नहीं कई बार जो है उनको लड़ाया है, और महत्वपूर्ण पदों पर वो पार्टी में रहे हैं। और अगर इस समय वो इस्तीफा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, इसका कारण तो विजयपाल सजवान जी से ही पूछा जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को जो प्यार सम्मान दिया है, उसके बदले अगर ऐसे समय में पार्टी को छोड़कर जो लोग जा रहे हैं तो निश्चित समय में आप समझ। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की होली मशहूर है। यहाँ हर साल की तरह इस बार भी महिला होलियारों का उत्साह देखने लायक है। नंदा देवी में इसका आयोजन किया गया, जिसमें महिला होलियारों की टीम ने भाग लिया। महिला कल्याण संस्था की ओर से 34 सालों से महिला होली का आयोजन किया जाता है। इस होली में अल्मोड़ा के साथ कुमाऊं के अलग अलग जगह से टीम भाग लेने आती। महिला कल्याण संस्था के अध्यक्ष रीता दुर्गापाल ने बताया कि इस होली प्रतियोगिता में अल्मोड़ा जनपद के अलावा हल्द्वानी, नैनीताल, ताखोला, बागेश्वर की टीम भाग ले रही है। संस्था 34 सालों से इस होली गायन प्रतियोगिता का आयोजन करती आ रही है, जिसके माध्यम से हमारी संस्कृति को बढ़ावा देना और आने वाली पीढ़ी को हमारी पारंपरिक संस्कृति के बारे में जानकारी देना है। उधम सिंह नगर में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगने वाला मेला संपन्न हो गया। यह मेला उधम सिंह नगर के रामबाग के प्राचीन शिव मंदिर में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में चल रहा था। इस दौरान हवन यज्ञ में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। शिव मंदिर कमेटी ने भंडारे का भी आयोजन किया। शिव मंदिर कमेटी के प्रभारी राजेश कुमार ने कहा कि पिछले वर्ष से इस वर्ष मंदिर में कई गुना भीड़ देखने को मिली। ऐतिहासिक मेला आदिवासी शिव मंदिर संरक्षण समिति रामबाग, जिसको ऐतिहासिक मेले के नाम से जाना जाता है, जो कि आप सब लोगों को जानकारी है कि 350 वर्ष पुराना जो शिवलिंग है, और जिसकी मान्यता है कि जिसने भी जो अपनी मन्नत मांगी है वो उसकी पूरी हुई है। तत्पश्चात हरिद्वार से जल लाकर वो लोग यहाँ जलाभिषेक करते हैं। यह 7 दिवसीय मेले का आज समापन है। समापन ऐतिहासिक मेले का ऐतिहासिक होना चाहिए, तो ऐसे ऐतिहासिक इस मेले का समापन हम सब ने पूरी कमेटी। A1 उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। A1 टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें A1 टीवी।